वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक गाना सुनाना चाहता हूँ। लेकिन वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है। आई थिंक हम सब इंसानों की यही कहानी है ना, सेम। हम कुछ लोगों को बहुत चाहते हैं अपनी जान से भी ज़्यादा, जिन लोगों पे हमने अपना वक्त बहुत स्पेंड करा होता है कि इंसान मेरा है। लेकिन एक दिन वो इंसान चाहते हुए चला जाता है, या कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं कि उसको जाना होता है। वो चाहे फिर कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपका प्यार, या आपके कुछ ऐसे अजनबी लोग जिनसे आप कभी मिले हों, या आपके माँ बाप, कोई भी हो सकता है। और मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी का असल सत्य यही है। इरफान खान का एक डायलॉग है कि अंत में सब कुछ जाने देने का नाम ही ज़िंदगी है। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब आपको अलविदा कहने का मौका नहीं मिलता है ना। मैं समझता हूँ कि मैं अगर पीछे मुड़ के देखूँ आज अपनी ज़िंदगी, तो जिन लोगों के साथ मैं बड़ा हुआ बचपन में, वो मेरे साथ आज नहीं है। स्कूल में था मैं, वो लोग भी नहीं हैं। कुछ एक दो लोग बचे हैं, कॉलेज में था तो वो लोग भी नहीं हैं। आई थिंक सबसे मोस्ट ऑफ द 90% लोग जा चुके हैं। शायद उनकी मंजिल वही होगी, शायद मेरी मंजिल अलग है। और ज़िंदगी का यही असूल है, आना है, जाना है, जीवन चलते जाना है। मुझे अभी भी याद है, मेरा पहला ब्रेकअप हुआ था तो मैं बहुत रोया था। आज मुझे कभी कभी उसकी याद आती है, लेकिन दिल को दिलासा देना होता है हम इंसानों को कि यही ज़िंदगी है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी हमारे मर्ज़ी से कहाँ चलती है यार। एक दिन माँ बाप साथ छोड़ के चले जाते हैं ना चाहते हुए। एक दिन अपना मतलब होने के बाद दोस्त यार, और कोई और मिलने के बाद आपका प्यार, चाहे वो कितना ही गहरा क्यों ना हो। और फिर ये समाज, लोग, ये तो किसके ही थे जो किसके होंगे, तो इनसे तो क्या ही उम्मीद रखें। आई थिंक हम सब अकेले ही हैं, है ना। दिन के अंत में हम कितना खुद को बाहर से भर लें, कितने ही दोस्त यार हो हमारे, कितने ही हमारे जानने वाले हों, दिन के अंत में हम सब अकेले हैं, बहुत ज़्यादा अकेले हैं। और शायद आई थिंक यही ज़िंदगी है। इंसान सारी ज़िंदगी लोगों को ढूंढता है, लोगों से मिलता है, और अंत में आके वो अकेला ही होता है। बाहर की चीज़ें अंदर की अशांति नहीं भर सकती, जो मैं सोचता हूँ। लेकिन क्या करें, उम्मीद होती है इंसानों को, इंसानों से उम्मीद होती है मुझे। ऐसा नहीं कि मैं उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन मेरी उम्मीद थोड़ी सी कम हो गई है कि जब आप उम्मीद रखना छोड़ दोगे ना, तो इतना दुख नहीं होता है। सच बता रहा हूँ, नफ़रत करना छोड़ दोगे ना, तो ज़िंदगी थोड़ी तो आसान हो ही जाती है यार। क्योंकि अगर आप किसी के लिए कुछ करोगे और फिर आप उम्मीद रखते हो कि वो भी मेरे लिए कुछ करे, तो फिर ये प्यार नहीं है, ये व्यापार है। तो व्यापार तो हम बाहर करते हैं ना, रिश्तों में कैसा व्यापार। सो आई थिंक जब भी जिसके लिए कुछ भी करो, उससे उम्मीद मत रखना, क्योंकि उम्मीद रखोगे तो फिर दुख आएगा, व्यापार बन जाएगा। कोशिश करना कि सिर्फ प्यार करो, क्योंकि जीवन के अंत में आप अकेले हो, लेकिन जब तक आपके पास आपके चाहने वाले हैं, आपको लगता है कि ये इंसान है, तो उससे कहो कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। क्योंकि ज़िंदगी में समझता हूँ यार बहुत छोटी है। कल हम सब बच्चे थे, आज हम सब जवान हैं, कल हम सब बूढ़े हो जाएंगे। ज़िंदगी छोटी ही है। सो हम जिससे प्यार करते हैं उनसे कह क्यों नहीं देते कि हम उनसे प्यार करते हैं। क्योंकि एक दिन उनको जाना है, एक दिन आपको भी जाना है, एक दिन मुझे भी जाना है, एक दिन सबको जाना है। जब तक है तब तक हम कह क्यों नहीं देते कि हम उनसे प्यार करता हूँ। क्योंकि जब कह दोगे ना, तो जीवन के अंत में पछतावा नहीं हुआ कि मैं कह नहीं पाया। एक रिसर्च के अनुसार सबसे ज़्यादा लोगों को पछतावा ये है कि वो कह नहीं पाए कि वो उस इंसान से कितना प्यार करते हैं।
तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी पछतावा ना हो। मुझे है, मैं बहुत सारे लोगों को, अपनी माँ को कह नहीं पाया कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। आज मुझे उस बात का पछतावा है। और बहुत सारे लोग जिनको मैंने खो दिया, मैं अगर याद करूँ तो कह नहीं पाया मैं, लेकिन अब मैं कहता हूँ, 100 बार कहता हूँ। क्योंकि नफ़रत करने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है, मैं समझता हूँ। प्यार करने की ज़िंदगी बहुत बड़ी है। क्योंकि दिन के अंत में पैसा इम्पोर्टेंट है, हेल्थ इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब ये दोनों के बाद रिश्ते ही आते हैं, जिसके सहारे इंसान जीता है, और ये उसको रियलाइजेशन बुढ़ापे में होता है। या तो आपका मौका है कि अभी रियलाइज़ कर लें, या तो फिर बुढ़ापे का इंतज़ार करें। क्योंकि एहसास तो होता है जीवन के अंत में। मैंने हज़ारों लोगों से बात करी, उनको एहसास तो है लोगों के जाने का, पछतावे का, दुख का, पीड़ा का। तो क्यों ना एक कोशिश करें हम लोग, जिनसे कहते हैं उन्हें प्यार करें, और जो जा रहे हैं उन्हें फिर जाने दें। क्योंकि आज अगर आपने उनको रोक भी लिया ना, आज अगर उनको आपने रोक भी लिया, तो कल चले ही जाएंगे। तो जो जा रहा है उसको जाने दें हम, लेकिन जो है उससे हम प्यार क्यों नहीं करते हैं। हम सब जो नहीं है उसके लिए तो हम लोग बहुत रोते हैं, लेकिन जो है उसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं क्या? ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फ़ायदा जब उसकी दी हुई ज़िंदगी की हम कदर करना ही ना जाने। सो अंत में फ़ैसला आपका है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे दिल में ये बात आई तो मैंने आपको बताई कि लोग, इंसान, दुनिया, बाकी फ़ैसला आपका है, जो आपको अच्छा लगे।